जनता सुनिए, मोदी चोर है, वोट चोर है, वोट चोर है, वोट चोर। आई आवाज नरेंद्र मोदी चोर है। वोट चोर इसे कह रहे भाई। अरे इसलिए कि सब चोरी कर रहा है, देश की जनता की गाढ़ी कमाई जो है चोरी कर रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी चोर है, वोट चोर है। बनारस की जनता तो चुनकर भेजी है उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। अरे वो हारे हुए थे, ये तो कागजी जीत है। घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, आप लोग घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। कैसा घड़ियाली आंसू होता है? घड़ियाली आंसू मोदी का होता है। कहाँ से? अभी तक गाली दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू को। 2 लाइन मेरा सुन लीजिए और लोगों का लेना है। देश की जनता आह भर रही 200 साल, तब भारत माँ ने जना एक जवाहरलाल। रैली अब समापन हो चुका है और कांग्रेस के लोग हैं और इनसे हम बात करेंगे कि ये जो कार्यक्रम हुआ है आगामी चुनाव को लेकर कितना मजबूत कांग्रेस हो पाएगी। ये बताइए कि जिस तरीके से ये जो बड़े तादाद पे आज ये कार्यक्रम हुआ है, आगामी चुनाव को कितना मजबूत कर पाएगी ये कार्यक्रम? आज का जो कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम शास्त्री घाट पे हुआ है, आगामी चुनाव को मजबूत ही नहीं करेगा, ये एक विजय का अभियान चल पड़ा है। संविधान का गला घोट रही योगी मोदी सरकार के पैरों में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। यहाँ से सरकार गिरना शुरू हो जाएगी। बड़ा मजबूती के साथ कह रहे हैं कि ये आखिरी कील यहाँ से आप लोग ठोकना शुरू कर दें। बनारस में ही मोदी का संसदीय क्षेत्र है और बनारस को ही प्रमुखता देते हैं। और वोटों का अंतर कितना रह गया था तो जानते ही हैं कि अगर थोड़ा सा अगर चल गया होता तो हार गए होते। तो यहीं से कील साबित होती है और यहीं से सरकार भर के गिर भी जाएगी। ये बताइए भाई, जो आज कार्यक्रम हुआ है कितना मजबूत कांग्रेस हो पाएगी? कांग्रेस 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और जिस प्रकार बनारस जिले में किसानों का चारों तरफ जमीन लेकर के औद्योगिक घरानों को दिया जा रहा है, उससे बनारस के लोग जान गए हैं। अब इनकी विदाई तय हो गई है, इनके बदलाव की हवा चल चुकी है। भैया किसान तो खुश है, अकाउंट में करोड़ों रुपए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नाराज हैं। 10 में से 1 आध खुश होंगे, 9 दुखी हैं बेचारे। लाखों रुपए अपने खेत से सब्जी प्याज आलू पैदा करके सब कमा रहे थे। हमारे यहाँ पिंडरा में देखेंगे। ये बताइए, आप किसानों की जमीन 1 रुपये में लेंगे और सरकार को 4 रुपये में बेच देगी तो किसान खुश होगा कि दुखी होगा? किसान तो नाराज। कहाँ कहीं विरोध दिख रहा है? देखे विरोध दिख रहा है। विरोध, हाँ विरोध हमारे यहाँ पिंडरा में 6 फरवरी को किसान महारैली प्रस्तावित थी, जिसमें 5 तारीख को 12 बजे रात में जाकर के बने हुए खाने में जो है कि प्रशासन ने राख डालने का काम किया और किसानों को प्रताड़ित किया। एक घर में 4 लोग हैं तो 8 पुलिसकर्मी घर पे बैठाए गए कि कहीं आप जा न पाइए। एकदम अंग्रेजों से भी भयंकर ये हड़का रहे हैं। अपराधी पकड़ने के लिए पुलिस नहीं लगाई जाती, उतना किसानों को पकड़ने के लिए पुलिस लगा दी जाती है। अपराधियों को पकड़ने के लिए उतनी पुलिस लगा दी जाए तो अपराध होगा नहीं करेगा। यह नहीं भूलना चाहिए, आपने किसानों की बात की, यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं की गवर्नमेंट में 700 से अधिक किसान मर गए किसान आंदोलन के समय। और उस समय मोदी जैसा पीएम देश का वहाँ किसानों से मिलने तक नहीं गया। तो आप सोचिए कि हम लोग को, आप मीडिया से चुकी हैं, तमाम मीडिया के ऊपर भी आरोप लगे कि गोदी मीडिया। आखिर क्यों 15 साल में ही क्यों, 14 साल में ही क्यों मीडिया पे भी धब्बा लगा दिया? आज ये संविधान संवाद रैली है, इसमें हम सबकी बात है कि यहाँ हर वर्ग पीड़ित है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब पीड़ित है। क्योंकि बनारस में हम लोगों को शर्म आती है कि गुजरात से आकर झूठ बोलकर पूरे देश को गुमराह कर दिए। हमको बनारसी होने में, हम लोगों को कहीं कहीं कहने में ना लगता है कि अरे आप ही लोग तो जिता दिए, लेकिन 6 लाख लोगों ने मोदी को नहीं चुना है, यह भी सोचना चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष 27 में दिखेगा कि बस हवा ही रहेगा? देखिए, पूरा देश पीड़ित है इस समय। पूरे देश में चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, छात्र हो, महिलाएं हो, हर व्यक्ति असुरक्षित है, आक्रोशित है। इस तरह सरकार जो चल रही है, किसानों की जमीन का पिछले 9 साल में बनारस में सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। जिस जमीन की कीमत 100 रुपये है वो किसानों को 25 रुपये में देने पर सरकार मजबूर कर रही है। पूरी तरह से अन्यायपूर्ण कार्य है। नौजवान इस समय पीड़ित है। अभी आप देखिए, अमेरिका में जा करके
इतने दबाव में गड़बड़ वहाँ पे जो है व्यापारिक समझौता कर लिया गया। मोदी जी डरते नहीं है, डंके के चोट पे काम करते हैं, आप लोग आरोप मोदी जी चिंगुर गए। मोदी जी जो रसिया से तेल सस्ता लेते थे, आज ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में अब वेनेजुएला से लेंगे, जहां अमेरिका कहेगा वहां से लेंगे। 37 मिलियन डॉलर का बिजनेस हम अमेरिका से करते थे, वो कहता है 500 मिलियन डॉलर करिए। अब ये बताइए, दुनिया के बाकी देश है, बाकी देश से भी हमारे आयात और निर्यात होते हैं। हम उन देशों से अगर आयात नहीं करेंगे, पूरा आयात अमेरिका से करेंगे, तो बाकी देश में हमारा संतुलन कैसे बनेगा? मोदी जी 56 इंच का सीना है भाई, उनका सीना उनका 56 इंच का सीना। भारत का प्रधानमंत्री कौन है बताइए, आप बताइए। मोदी है ना? नरेंद्र मोदी का 56 भैया चोर जनता सुनिए, मोदी चोर है, वोट चोर है, वोट चोर है, वोट चोर। आई आवाज, नरेंद्र मोदी चोर है। वोट चोर भाई, अरे इसलिए कि सब चोरी कर रहा है, देश की जनता की गाड़ी कमाई जो है चोरी कर रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी चोर है, वोट चोर है। बनारस की जनता तो चुनकर भेजी है उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। अरे वो हारे हुए थे, ये तो कागजी जीत है। घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। आप लोग घड़ियाली आंसू रो रहे हैं भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। कैसा घड़ियाली आंसू होता है? घड़ियाली आंसू मोदी का होता है। कहाँ से? अब अभी तक गाली दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू को। 2 लाइन मेरा सुन लीजिए और लोगों का लेना है। देश की जनता आह भर रही 200 साल, तब भारत माँ ने जना एक जवाहर। ये बताइए कि ये जो ये कार्यक्रम हुआ है आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से मजबूती 2027 के चुनाव को मेन केंद्र में रखा गया है। आज यह संवाद रैली राहुल गांधी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने आयोजित किया। आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग आए हैं, महिलाएं भी आई हैं। 2027 के चुनाव में बनारस से मोदी जी को खदेड़ने का काम कांग्रेस के लोग, काशी की जनता करेगी, क्योंकि काशी में जिस तरह मूर्ति को तोड़ा गया, काशी में विकास के नाम पर जो दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है, काशी में विकास के नाम पर हर जगह जो तोड़-फोड़ गिरा है, इससे पूरा काशीवासी नाराज है और प्रदेश में इसका गलत संदेश भी जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग मिलकर के जो आगे 2027 का चुनाव होगा, इसमें बनारस से उनको खदेड़ करके भगाने का काम गुजरात में किया जाएगा। यह कांग्रेस का निर्णय है आज। ठीक है, तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के लोग एक मुहिम छेड़ दिए हैं और एक मान कर चलिए कि एक बड़ा शंखनाद कर दिए हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र से। जिस तरीके से बड़े तादाद पे आज यहाँ पे बनारस के शास्त्री घाट पर लोग आए थे और 27 को लेकर आज कमर कस चुके हैं। बहुत सारी बातें इन लोगों ने बताई है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।